तो समीकरण 2 पहले हम बोले क्या x प्लस वाई बराबर 4 और 4x प्लस वाई बराबर 3 को हल करें। हल करने को बोले हैं तो हम क्या 3 विधि से हल कर सकते हैं या 4 विधि से। एक तो पहले हम बोल सकते हैं ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं हम, प्रतिस्थापन से भी, ठीक है, प्रतिस्थापन से भी हो सकता है, ब्रजगुणन विधि से भी हो सकता है, ब्रजगुणन गुणन, यानी 4 विधि से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। और 4 विधि में हम किसी भी विधि को लेकर के हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं ताकि आसान पड़े, सही आसानी है। लेकिन विलोपन विधि यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 माने तो सबसे पहले देखेंगे कि हम या तो पहले कौन सा पद जो है बराबर है। अगर बराबर है तो हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, तब उसको हम बराबर करेंगे। यानी यहाँ पे y पद है, x पद है ना, तो इन दोनों पद में देखेंगे कौन बराबर है। तो y पद जो है दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों पद में हमारा प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे। यानी समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो यहाँ पे हम समीकरण को लिखे x प्लस वाई बराबर 4, और फिर यहाँ 4x प्लस वाई बराबर कितना 3। अब इसको हम चेंज कर देंगे, जब घटाने पर बोलेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, यानी कुछ भी चिन्ह नहीं रहता तो क्या रहता है प्लस रहता है। यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, अब x में से 4x गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 में से 1 गया 3x, यहाँ पे क्या हो गया 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 1/-3। x का मान निकल के चला आया। अब x का मान किस में रखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर यहाँ पे 2 क्या है समीकरण 4x प्लस वाई बराबर 3। समीकरण को लिखे, अब 4 इंटू x का मान क्या है माइनस 1/3, प्लस में है y बराबर 3। अब 4 में से गुना 4, अब बट्टा -3 प्लस y बराबर 3। अब इस 4/3 को उधर लेके चले जाएंगे, y बराबर 3 माइनस में है ना, तो प्लस में हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे बट्टा जोड़ कर देना, y बराबर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 का 3 और 3 3 का 9, और प्लस में हो जाएगा 4, यानी y बराबर कितना आ गया 13/3, 9 4 13/3, यानी y का भी मान निकल के आ गया, x का भी मान निकल कर आया।